तो परसों मैंने को किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं तो कैसे मिंगनी लेनी है। तो जैसे आपकी इतने सारे एरिया में बकरी बंधी हुई है, मिंगनी दिख रही, फिर दूसरी जगह से और एक मिंगनी ले ली, है कि नहीं, फिर और तीसरी जगह से और एक मिंगनी ले ली। तो ये गोबर का सैंपल होगा। ये सैंपल लेने के बाद मैंने क्या बताया कि भाई अगर हम गोबर का सैंपल लेते हैं तो हमको पता है कि भाई हम अगर जल्दी लेबोरेटरी में नहीं भेजते तो क्या होगा, उस अंडे से बच्चा निकल जाएगा। तो अंडे से बच्चा नहीं निकले इसलिए उसमें कुछ दवाई डालनी होती है। तो मैंने क्या बताया था, 10% फॉर्मेलिन। तो अपन ने ऐसे 5, 7, 10 जगह से ले ली मिंगनी और ताजी लेनी है। ऐसा नहीं कि कल की ले ली तो उसमें क्या होगा, अंडे से बच्चा निकला होगा तो पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि पेट के जो कीड़े होते हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसके अंडे से पहचानते हैं कि भाई वो कलेजे का कीड़ा है, वो फेफड़े का कीड़ा है, या वो टेपवर्म है, राउंड वर्म है ना। हमने सब कुछ सीख लिया उस दिन। फिर क्या करना है, इसके अंदर ये दवाई मिलानी है 10% फॉर्मेलिन। तो ये देखो, ये 10% फॉर्मेलिन, ये बहुत सस्ती चीज़ होती है और आपको ये उपलब्ध कहाँ होगी, आपके गाँव में जहाँ भी चिकित्सालय है या PSC है तो वहाँ जो डेड बॉडी वगैरह रखते हैं ना, वो फॉर्मेलिन है। तो अपने को क्या करना है, केवल 10 बूंद इसमें डालनी है। ओके, डाल दिया 10 बूंद। और अपन को क्या करना है, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। अगर बकरी की मिंगनी है तो पूरी मिंगनी ब्रेक करनी पड़ेगी, जब जाके दवाई अंदर जाएगी। फिर आपने ये तो ले लिया, फिर सबसे बेस्ट क्या होता है, कोई भी सैंपल आप लेते हो तो उसके ऊपर मार्किंग करना होता है। इसके ऊपर मैंने स्टिकर चिपका दिया और इसके ऊपर मार्किंग कर दिया। आज का जो डेट है उसमें लिख दिया भाई KVK की है ये बकरी, और आज का तारीख मैंने लिख दिया 19/10/24। तो इस तरह से सैंपल लेना है आपको, जिपलॉक के पाउच में लेना है और इसको कोल्ड चेन में बेचना है। आ गया बात समझ में? अब गोबर की सैंपल लेने में कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास पशु है, अगर पशुओं में बीमार है कि नहीं, उसको बुखार है कि नहीं, तो बुखार देखना भी हमको आना चाहिए। तो बुखार देखने के लिए क्या होता है, जनरली ऐसा डिजिटल थर्मामीटर हमारे पास रखना होता है। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर देखो लो बता रहा है ना, तो लो पे आते अपन क्या करेंगे, पशु का जो गोबर करने की जगह है उसको कैसे लगाएंगे, ऐसे टच करेंगे। ऐसा सीधा लगाएंगे तो मिंगनी का टेम्परेचर आ जाएगा। तो इसको पकड़ लो, आगे मतलब है। तो इसमें क्या किया अपन ने, लगा दिया तो क्या हुआ, इस साइड से, है ना। तो थोड़ी देर बाद रुकेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर वो बीप आएगा टूक करके, उसके बाद में आपको, अब देखो इसका टेम्परेचर आ रहा है। अब इसका टेम्परेचर है 100.7। अपन ने क्या देखा, पशु का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बकरी का 102 से 103। तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन है। तो नॉर्मल से डाउन टेम्परेचर कब आएगा, उस पशु में अगर कैल्शियम की वगैरह कमी होती है तो नॉर्मल से डाउन टेम्परेचर, इसलिए उसको सब नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में टेम्परेचर देखने का। फिर अगर हम कोई भी बीमार पशु को देखते हैं तो बीमार पशु अपने को कैसे पता पड़ेगा, वो चारा नहीं खाएगा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर देख लिया। फिर अपन उस पशु को क्या करते हैं, उस पशु को पकड़ के उसकी आंखें देख लेते हैं। अब अगर हम इसकी आंखें देख रहे थे, थोड़ी पेल लग रही होनी कैसी चाहिए, हल्की गुलाबी, है ना, रोजी। तो थोड़ा सा पेल है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अपन ने क्या देखा उस दिन के भाई, जो बकरियां होती है उसमें कितना होता है हीमोग्लोबिन, 8 से 13 तक होता है। तो बहुत सारे बकरियों में 8 आता है या 7 आता है, तो लोअर साइड में, इसका मतलब उसमें आयरन की कमी। अब हीमोग्लोबिन कम कब होगा, जब उस पशु के अंदर आयरन कमी है। हीमोग्लोबिन कम कब होगा, जब छिचड़े के कारण हमने देखा बीमारी होती है। जैसे हमको मच्छरों के काटने से मलेरिया होती है, वैसे छिचड़ियाँ कुछ बीमारियों को इधर से उधर ट्रांसफर करके, उसका नाम अपन ने क्या देखा, बेबेसिया और एनाप्लाज्मा। अगर एनाप्लाज्मोसिस होता है तो क्या होता है, बिल्कुल सफेद दिखती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ता है। और पशु कैसे होंगे, दिखेंगे आपको बाहर से हेल्दी, लेकिन उनकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी और अचानक पशुओं की डेथ हो। आ गई बात समझ में? उसके बाद में हम पशु की उम्र देखते हैं। उम्र देखने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे के दांत देखते हैं ना। तो पशु में जनरली, बकरियों में क्या होती है, 4 जोड़ी होती है। तो मैंने क्या बताया, 1 से 1.5 साल में वो बीच वाली 2 जोड़ी आ जाती है, 2-2.5 साल में दूसरी जोड़ी आ जाती है, तो 4 साल में पूरे 4 जोड़ी दांत आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे पशु की उम्र आगे बढ़ती है तो उनके दांत घिसते जाते हैं, तो उससे भी हम पशु की उम्र पहचानते हैं। या बड़े पशुओं में हम उम्र कैसे पहचानते हैं कि भाई उसका जो सींग है
वो सिंग के नीचे जो रिंग होती है तो वो रिंग में एक मिलाते हैं। फिर अगर 4-5 रिंग है तो उसमें एक मिलाया तो उसकी 6 साल उम्र हो गई। तो इस हिसाब से हम रिंग देखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पशु की उम्र छिपाने के लिए दांत वगैरह कनासी से या रेतड़ी से घिस लेते हैं। तो ये माल प्रैक्टिस करते हैं बड़े पशुओं में लोग, है ना। उसको अच्छा दिखने के लिए उसके सींग वगैरह अच्छी तरह से घोल लेते हैं, काले कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे जो भी व्यापारी होते हैं वो बेचने के लिए बहुत सारे ऐसे माल प्रैक्टिस करते हैं। तो वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, अगर हम देखते हैं कि भाई हमारा पशु ज्ञापन है कि नहीं, अपन अगर कहीं बकरियां देखने जा रहे तो जनरली हमको पता है कि बकरियों का जो ज्ञापन काल होता है वो कितना होता है, जनरली 5 महीने होता है। तो 3 महीने से आगे की अगर हमको बकरी बाहर से ज्ञापन देखनी हो तो अपन यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे देखेंगे तो अंदर बच्चा होगा तो अपने यहाँ टच होगा। ये मोटा मोटा एक अनुमान है कि बकरी ज्ञापन है कि नहीं है, देखना, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई पशु है तो पशु के शरीर में हमने देखा पशु को टेम्परेचर वगैरह नहीं है और पशु चारा नहीं खा रहा है। तो हमने क्या देखा, क्या हो सकता है, इनडाइजेशन, मतलब अपचाव हो सकता है। तो अपचाव हमने देखा 2 तरह का होता है, एक तो एसिड बढ़ता है और दूसरे में अल्कली बढ़ती है। तो जो पेट हमने परसों जिसके बारे में हमने देखा कि भाई कौन से पेट में होता है वो, मतलब जो उपयोगी कीटाणु होते हैं तो वो रुमेन में होता है। तो रुमन जनरली इस बाजू होता है, देखो लेफ्ट साइड में इस बाजू। ये जो ट्रायंगल होता है उसको पैरालंबर फोसा कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो जनरली अगर पशु का डाइजेशन सही है, पशु हेल्दी है, तो क्या होगा, इसकी हलचल होती है। तो अपन यहाँ हाथ रखेंगे तो ये ऊपर आएगा नीचे जाएगा, तो इसको कहते हैं रुमिनल मूवमेंट। तो ये 2 मिनट में 3 होते हैं। तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रहा है रुमेन का, इसका मतलब कोई ना कोई इंडाइजेशन है। टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, हमने देखा कि भाई हमने इंडाइजेशन 2 तरह का देखा, एसिड और अल्कली। एसिड का इंडाइजेशन कब होगा, जब आप